गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज 1 मई है। विश्व इसे मई दिवस के रूप में जानता है, मे डे, और विशेष रूप से इसे मनाया जाता है। मई दिवस की बात करूं, इसके पहले पिछले 2 दिनों में भारत ने 2 बहुत महत्वपूर्ण कलाकारों को खोया है। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। मिस्टर इरफान खान और मिस्टर ऋषि कपूर दोनों सिनेमा जगत के जाने माने चेहरे थे, जिन्होंने भारत को विश्व में भी प्रतिनिधित्व किया और भारत को कला के क्षेत्र में एक ऊंचाई दी है। हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। भारत ने बहुत बड़े कलाकारों को खोया है, लेकिन समय का पहिया चलता है। आज मैं मई दिवस की बात कर रही हूँ। मई दिवस विश्व में 2 रूपों में जाना जाता है। सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में मई दिवस की शुरुआत एक फेस्टिवल के रूप में हुई थी, और ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल अदा करने का तरीका था। बसंत ऋतु के बाद फसलों का आना और उसे सेलिब्रेट करना, ये इनका तरीका था। इसमें फ्लोरा नाम की देवी, जो फ्लावर्स की देवी हैं, फूलों की देवी हैं, उनके नाम से फेस्टिवल ऑफ फ्लोरा इसे कहा गया, जो 27 अप्रैल से 3 मई तक मनाया जाता था। तरह तरह के नृत्य गीत जो उनके अपने ट्रेडिशनल हुआ करते रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस करते थे, उसकी प्रस्तुति करते थे, और अपने अलग अलग ग्रुप्स में इसको मना करके ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते थे। यही बाद में जर्मन कंट्रीज में भी संत बालबोर्ग के नाम पर इसको शुरू किया गया, और वहाँ पर आग जलाकर जानवर उसको पार करते थे। आग जला करके जानवर को उससे पार कराते थे, और ये कहते थे कि कोई इन जानवरों के दूध का हरण ना करे, इसलिए ये उसकी सेफ्टी करेंगे। एक और तरीका ट्रेडिशनल ढंग से यूरोप में और अमेरिका में मायपोर के रूप में इसे मनाया गया। इसमें 20वीं शताब्दी में पगन रिलीजन फेस्टिवल की भी संज्ञा इसे दी गई, और इसमें ये किया गया कि अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होते थे, नाच गाना प्रस्तुत करते थे, आनंदित होते थे, खुशियां मनाते थे। मानव जाति अपने लिए खुशियां ढूंढने का तरीका नहीं ढूंढती, बल्कि ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती है जब भी उसे कुछ अच्छा हासिल होता है। सुंदर फसलों के लिए, सुंदर जानवरों के लिए, उनके दूध के लिए इस त्योहार को नाच गा करके उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है।
ये एक तरीका था। लेकिन आज विश्व के लगभग 100 देश या उससे भी अधिक मई दिवस को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई मजदूरों के नाम है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जब भी कभी किसी वर्ग विशेष के हितों का हनन होता है तो उस वर्ग विशेष पर विशेष ध्यान देने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उस वर्ग के लिए एक दिन, एक महीना, एक साल उसके नाम किया जाता है। और जो दिन नाम किया जाता है उस दिन विशेष रूप से उस वर्ग के लिए, उस समुदाय के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं, जागरूकता की जाती है और उसके हितों में नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि भविष्य में उस वर्ग का उत्थान हो और उसके लिए भी कल्याणकारी कार्य हो सके। 19वीं शताब्दी, बल्कि यूं कहें कि ये 19वीं शताब्दी जो मजदूरों के नाम लिखी गई, पहली बार 1800 के बाद, संभवतः 1868 में एक बार इस पर चर्चा हुई कि मजदूरों के हित पर कार्य किया जाना चाहिए। और 1886 में पहली बार ऐसा हुआ कि संपूर्ण विश्व के मजदूर अपने हितों को लेकर त्रस्त थे, लेकिन शिकागो में शांतिपूर्ण ढंग से बहुत सारे मजदूरों ने एक रैली किया मजदूर हितों के लिए। क्या हित थे मजदूरों के? कि उनके वर्किंग आवर डिसाइड किए जाएं, कितने घंटे वो कार्य करेंगे, कार्य घंटा डिसाइड करना। और दूसरा कि उनको जो बेसिस दिए जाते हैं, जो मजदूरी दी जाती है, वह मजदूरी उनके प्रति न्याय नहीं करती, उनसे उनके हितों का साधन नहीं हो पाता, इसलिए उनकी मजदूरी को भी बढ़ाया जाए। इस 2 विषयों को लेकर के मजदूरों ने एक रैली, शांतिपूर्ण रैली की। उस रैली के सफलता के लिए, शांति व्यवस्था के लिए बहुत सारे पुलिस वालों ने उसे घेर रखा था। न मालूम किस मजदूर वर्ग से किस व्यक्ति ने पुलिस वालों पर एक बम फेंका जिसमें 7 पुलिस वाले और इसी तरह से 4 सामान्य नागरिक मारे गए। उसके बाद दूसरे वर्ष इस घटना को याद करने के लिए, मजदूर हितों को मनाने और शांति की व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह से आक्रामक न होने पाएंगे, इसके लिए चूंकि यह घटना 4 मई की है, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। समाजवादी वर्ग और मजदूरों के हित के लिए काम करने वाला वर्ग, इसमें हम कह सकते हैं साम्यवादियों का भी बहुत कुछ योगदान है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग के हितों का भी संचालन होना चाहिए। हर वर्ष यह सम्मेलन, यह रैली शुरू हुई कि मजदूरों के हित पर कार्य हो, और उस दिन विशेष रूप से यह चर्चा का विषय बना कि मजदूरों का हित कैसे हो सकता है, और विशेष करके उनके परिवारों के हित। 20वीं शताब्दी में आते आते ये बात होने लगी कि उनके परिवारों का हित कैसे हो। मजदूर खदानों में काम करते हैं जहां उनके जीवन का खतरा हर पल होता है, उनकी जीवन सुरक्षा कैसे हो। और यदि
जीवन सुरक्षा नहीं हो पाई, किसी कारण से दुर्घटना घटित हो जाती है, तो कैसे उनके परिवारों का पालन पोषण होगा। उसके लिए पहले से ही उनके जीवन को सुरक्षित रखने के क्या संसाधन हो सकते हैं, कैसे उनके जीवन पर आगे एक निश्चित किया जा सकता कि अगर ऐसी दुर्घटना होती तो उनके अलग अलग पार्ट्स किस तरह से डैमेज होते हैं, तो उनको किस तरह का मुआवजा मिलेगा। ऐसे विषयों को लेकर मजदूर संघर्षरत हुए और उन्होंने धीरे धीरे अपना हित साधन भी किया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने जब सुरक्षा परिषद के बाद विश्व बैंक और मुद्रा कोष की स्थापना की, तो उसके बाद उनका दूसरा प्रयास था कि विश्व के मजदूरों के हितों का साधन किया जाए, उसकी पूर्ति की जाए। और इसके लिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की भी स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व के मजदूरों का हित साधन किया जाए। 1929 में भारत में पहली बार चेन्नई में इस तरह का अधिवेशन हुआ, जिसमें मजदूर इकट्ठे हुए और यह काम चेन्नई में जो इकट्ठे हुए मजदूर, उसमें जो वर्कर्स थे वो किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के बैनर तले इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके बाद से मजदूरों के लिए, उनके हितों के लिए सरकार से और उन ग्रुप्स से, उन इंडस्ट्रीज से मांग करनी शुरू की कि कैसे मजदूरों के हितों की सुरक्षा हो सकती है। हर वर्ष काम होता है, लेकिन 2000 के बाद एक थीम पर काम होने लगा कि इस वर्ष मजदूरों के हित के लिए क्या थीम होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ मजदूरों के हितों के लिए किया जा चुका, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि यह सब कुछ है। इसलिए थीम युक्त योजना शुरू हुई और 2019 में सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल लेबर्स, जितने भी मजदूर हैं उनके लिए स्थिर पेंशन योजना हो। ऐसा नहीं कि वह पेंशन जो लेबर काम किया फिर उसके बाद वो कहाँ गया, किस रूप में हुआ, वो खत्म हो जाए। अगर लेबर है, काम कर रहा है, तो वो मजदूरी ले रहा है, लेकिन अगर काम करने की स्थिति में नहीं हो पाया, किसी कारण से घटना घटित हुई उसके साथ, तो उसके लिए एक निश्चित पेंशन योजना होनी चाहिए, ताकि मजदूर की जिंदगी किसी दुर्घटना से ग्रसित होने के कारण उसके परिवार पर बोझ ना हो और वो स्वयं पर बोझ ना बने। इसलिए उसकी एक निर्धारित पेंशन हो, इस तरह से कार्य किया गया। इस विषय पर चिंतन एक साथ 1 मई को 90 देश के मजदूरों ने विचार किया। उनकी सरकारों ने उस विषय पर नीतियां बनानी शुरू की। भारत ने भी इस दिशा में बहुत सारे कार्य किए, जैसे 8 घंटे से अधिक इनसे मजदूरी नहीं कराई जा सकती, कार्य नहीं लिया जा सकता, छोटे बच्चों से कार्य नहीं लिया जा सकता, चाइल्ड लेबर कानूनन अपराध है, स्त्री और पुरुष दोनों को काम करने के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये भारत के संविधान में भी निहित कर दिया गया है। बच्चों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए नीतियां बनाई जाएंगी, अवसर दिए जाएंगे, यह भी भारत के संविधान में उल्लिखित है। मूल अधिकारों की श्रेणी में यह आता है। कार्य करने के समय दुर्घटना ग्रसित होने पर तत्संबंधित
फैक्ट्री या इंडस्ट्री उस मजदूर के लिए सहयोग करेगी, प्लस सरकार भी उसके लिए पेंशन योजना देगी। मजदूरों को कार्य न मिलने पर उनका जीवन कैसे चलेगा? इसके लिए कार्य योजना कांग्रेस सरकार से ही शुरू हुई, वर्तमान सरकार भी उस पर कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, अगर इस सब के बाद भी मजदूरी के पास कार्य नहीं है तो उसकी आवश्यकता के लिए वृद्ध पेंशन, अगर वृद्धा है तो वृद्धा पेंशन, और अगर कहीं औरत उसका पति मर गया है, काम नहीं करने की स्थिति में है, तो उसको विधवा पेंशन भी मिलेगा। ये सारा एक मजदूर के हित को संपन्न करने के लिए, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उस मजदूर को मजदूर नहीं इंसान बनाने की ये पहल है। इस संदर्भ में एक विशेष बात कहना चाहूंगी। 2019 जैसा भी गुजरा, 2020 कुछ विशेष दुखदाई है। आज संपूर्ण विश्व का मजदूर पैरालाइज हो गया है, उसके पास कोई कार्य नहीं है। छोटा खोमचा लगाने वाला, दुकान पे काम करने वाला, खेत में काम करने वाला, सड़क पर काम करने वाला, किसी के घर पे काम करने वाला, इंडस्ट्री में काम करने वाला, कहीं का भी मजदूर है। कोरोना के चलते सारे कार्य रुक गए हैं और हर मजदूर बेकार हो चुका है, क्योंकि आज जरूरी है कि पहले मजदूरों के जीवन की रक्षा हो। कोरोना एक ऐसा वायरस है, कब कैसे किसको होगा ये तो निश्चित हो गया कि जो पीड़ित है उसकी खांसी, छींक और उससे निकले प्रोटीन से ये वायरस जाएगा, लेकिन कौन इससे पीड़ित है ये कहना कठिन होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए संपूर्ण विश्व ने जो लॉकडाउन किया, मजदूरों की स्थिति बदतर से भी बदतर हो चुकी है। लेकिन सरकारों ने बहुत तेजी से अपने मजदूरों के हितों के लिए उन्हें फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त राशन देना, उनके राशन कार्डों पर जो राशन निर्धारित है वो भी दिया जाना सुनिश्चित किया। इसके बावजूद भी व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं। रजिस्टर्ड ऐसे मजदूरों पर 1000 या 500 रुपया पर व्यक्ति दिया जाना तय किया, ताकि वो अपने अन्य ज़रूरतों की चीज़ों को प्राप्त कर सकें। मजदूरों के लिए आयुष्मान योजना, आयुष्मान यानी स्वास्थ्य के लिए जो योजना चलाई गई है कि अगर बीमार होते हैं तो उनका फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा। वह इलाज इस वक्त उस रूप में तो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर कोई कोरोना पीड़ित मजदूर है तो उसकी जांच फ्री ऑफ कास्ट होगी, उसका इलाज फ्री ऑफ कास्ट होगा, उसके खाने की, रहने की व्यवस्था फ्री ऑफ कास्ट होगी। इसकी भी व्यवस्था सरकारों ने की है। मजदूर एक जगह रहकर काम नहीं करते, जहां उन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था होती है, उन्हें काम मिलता है, वो उतनी दूर जाते हैं। उनका यह पलायन नहीं है, बल्कि गतिमानता है, गतिशीलता है कि जहाँ उन्होंने जन्म लिया, बड़े हुए, अगर वहाँ काम नहीं है, उनको जहाँ कहीं भी काम मिलता है वो उस जगह काम की खोज में जाते हैं। और उसका परिणाम कि मजदूर अपने घर से 400-600 किलोमीटर, 800-1000 किलोमीटर दूर बैठा है, और जहाँ काम न होने के कारण अब उसके पास उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। हर कोई अपने घर को भागने के लिए छटपटा रहा है, क्योंकि घर पर होने के बाद, क्योंकि मजदूर कहीं न कहीं खेती और किसानी से जुड़ा है, भले उसके पास 5 बिस्वा या 1 बीघा ही खेत क्यों ना हो, अगर कुछ नहीं है
किसी दूसरे के खेत में काम करके अपने लिए आवश्यकता की चीजें प्राप्त करेगा। इसलिए अपनों के बीच में आने के लिए जो वो लालायित हुआ और सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला, सरकारों ने इसकी व्यवस्था की कि मजदूर अपने घर पहुंचे और अपने घर पर रहकर उसकी प्रारंभिक ज़रूरतें पूरी की जाए और उसके बाद वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं खेतीबाड़ी या स्थानीय लघु उद्योग जिसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और निश्चित विश्वास है कि सरकार इस दिशा में भी मजदूरों के हितों के संसाधन के लिए, उसकी पूर्ति के लिए कार्य करेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था केवल औद्योगिक घरानों से नहीं सुधरती, केवल उद्योग धंधों से नहीं सुधरती, केवल बड़ी बड़ी कंपनियों के लगाने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक किसान जो भारत की संपूर्ण आबादी का 2/3 हिस्सा होगा, उसके पास काम भी हो, उसके पास रोटी भी हो और उसके पास जीवन के बेहतर रास्ते भी हो। इस दिशा में संपूर्ण सरकारें कार्य कर रही हैं। इसलिए आज का मई दिवस उन मजदूरों के नाम समर्पित है जो किसी न किसी तरह से आज बेघर हो चुके थे, अपने घर पहुंच रहे हैं, अपनी रोजी रोटी से दूर हो चुके हैं, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो रही है और की भी जाएगी। उनके बेहतर जिंदगी के लिए एक दिन नहीं, पूरे वर्ष सरकार को कार्य करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इस वर्ष का जो थीम होना चाहिए वो मजदूरों की जिंदगी की रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन होना चाहिए। मैं मजदूर दिवस पर अपने संपूर्ण देश के संपूर्ण मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जिस पर यह देश टिका है, जो देश के हाथ और पैर हैं। और उसके साथ साथ मैं देश के संपूर्ण देशवासियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ और उनका भी स्वागत करती हूँ कि वे मजदूरों को एक मानव के रूप में, अपने सहयोगी के रूप में, अपने साथी के रूप में, अपने नात रिश्तों के रूप में देखेंगे और सब मिलकर पुनः भारत की बिगड़ती और खिसकती अर्थव्यवस्था को वह ऊंचाई देंगे जिससे वह विश्व में सर्वोपरि होगा। जय हिंद, जय भारत। आप सबको नमस्कार।